हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे फॉर्मल चार्ज की। फॉर्मल चार्ज का ये फॉर्मूला होता सिंपल सा है। यहाँ पे फॉर्मल चार्ज इक्वल टू ये v क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस l क्या है, लोन पेयर उस एटम पे, और माइनस हाफ s क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। भाई फॉर्मल चार्ज होता क्या है, कोई मॉलिक्यूल है ना, जैसे मान लो O3 है, इस O3 में किसी भी एक एटम पे ओवरऑल इस मॉलिक्यूल में तो जो चार्ज आ रहा है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, किसी मॉलिक्यूल में पर्टिकुलर किसी एटम में कितना चार्ज जनरेट हो रहा है, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं फॉर्मल चार्ज में। ठीक, तो फॉर्मल चार्ज हमने यह देखो यहाँ पे O3 का मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे O3 में मैंने नाम दे दिया है ABC। तो हम पहले फॉर्मल चार्ज A पे देखेंगे, तो आप देख सकते हो इस तरीके से बॉन्डिंग होती है। और फॉर्मल चार्ज ऑन A, ऑक्सीजन A की बात करें तो देखो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो 6 ही होंगे, लोन पेयर कितने हैं, 2 है ना उसके पास, क्योंकि 2 को उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में यूज़ कर दिया है, ठीक है। और माइनस हाफ 6 क्या है भाई, 6 क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 6 कैसे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो +1, मतलब इस वाले के ऊपर +1 का चार्ज आएगा। इसको आप देख के भी कर सकते हो कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी आई है भाई, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है ना, तो इसकी कमी आई है, तो उस कमी को हम +1 में शो कर सकते हैं, ठीक। अब ऑक्सीजन बी की बात करें, ऑक्सीजन बी में देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, लोन पेयर 4 हैं, हाफ इंटू 4, अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके 4 ही है ना, तो 4 बना, यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो 0 आएगा, मतलब इस पर 0 चार्ज। 0 क्यों आएगा भाई, नॉर्मल ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 ही होती है, तो 2 उसने अपना फुलफिल कर लिया है ना, उसका 8 पूरा हो रहा है, और ना इसके पास एक्स्ट्रा है ना इसके पास कमी हुई है, तो 0 चार्ज है, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन सी, देखो इसके पास क्या है, अपने लोन पेयर बेचारे के पास है ही, एक एक्स्ट्रा आ गया है, तो कॉमन सेंस यूज़ करके भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे -1 आ जाएगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इसको कैलकुलेशन के बेस पे भी देख सकते हैं। 6 जो है इसके पास वैलेंसी है, और लोन पेयर भी 6 है, हाफ इंटू 2, 2 कितने बॉन्ड, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, तो इसको सॉल्व करोगे तो -1 का चार्ज आएगा। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फॉर्मल चार्ज का। अभी हम बात करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको कैकुलर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि कोई एक, मतलब देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जो बात है ना, वो ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, ये एक कॉन्सेप्ट है। मतलब किसी मॉलिक्यूल के हम एक स्ट्रक्चर से उसको 100% तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, तब उसके पॉसिबल स्ट्रक्चर सजेस्ट किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे मान लो O3 ओजोन में, अब देखो ओजोन में एक तरफ डबल बॉन्ड, मतलब दो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो भाई यहाँ भी तो ऑक्सीजन है, इधर भी तो डबल बॉन्ड हो सकते हैं ना, तो दूसरा बॉन्ड, मतलब दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है कि इधर वाले के साथ हम डबल बॉन्ड बना दिए। लेकिन अब हम इस स्ट्रक्चर को परफेक्ट माने कि इस स्ट्रक्चर को परफेक्ट माने, तो हम दोनों को नहीं मानते, हम उसका, इन दोनों का हाइब्रिड मानते हैं, तो हमने एक बॉन्ड को दोनों तरफ पार्शियली डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से आप कार्बोनेट आयन का देखो, CO3 2-, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन तीनों कॉमन है भाई, इधर भी डबल बॉन्ड हो सकता है ना, इधर भी हो सकता है, तो एक बार इधर कर दो, एक बार उधर कर दो, तो ये 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर इसके हो गए। उसके बाद बेंजीन के देखो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये होगा। ये जो डीलोकलाइजेशन होता है ना इसके डबल बॉन्ड का, तो पूरे रिंग में घूमते रहते हैं, तो उसको हमने एक रिंग के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जिस मॉलिक्यूल के जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी उसको मिलती है। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, एक्चुअल एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा।